Welcome back to the channel Ayush Vision, and as you all know, we started a series that is daily English reading for 5 minutes in this channel Ayush Vision. Okay, so we are reading a book that is Word Power Made Easy, and we are continuing this series from 1st of July. You can continue this series to improve your English. If you are lacking English, your confidence, your communication skills, you can continue this series because I am also doing for that. Okay, so you need to understand this series is going to become a big change in your life. 5 minutes daily, and I'll read this book daily. Okay, so let's start without wasting any time. So today's our topic is a note on time schedules. So how you can take a time for this book, for this video at your daily routine. Okay, from my experience over many years in teaching, I have become a firm believer in setting a goal for all learning and a शेड्यूल फॉर रीचिंग दैट गोल. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मतलब मैंने कई सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, मैं एक फर्म बिलीवर, एक पक्का विश्वासी बन गया हूँ उस चीज़ पे कि कैसे सेट गोल को सेट किया जाता है और लर्न किया जाता है, मतलब सीखी जाती हैं चीज़ें, और शेड्यूल फॉर रीचिंग द गोल, और उस गोल को पाने के लिए क्या हमारा वो शेड्यूल होना चाहिए. You will discover that each chapter is divided into approximately equal sessions and that each section will take from 30 to 40 minutes. Okay, आप पाएंगे बुक में कि अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे बराबर हैं, सेशंस है जो इक्वली डिवाइडेड हैं, और सेशंस विल टेक 30 to 40 मिनट्स लेगा एक सेशन. खैर हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो हमारा एक सेशन कई दिनों चल सकता है, ठीक है ना. ऑफ योर डिपेंडिंग ऑन हाउ रैपिडली और स्लोली यू एंजॉय वॉकिंग. ये डिपेंड करता है कि कितने जल्दी और कितने धीरे धीरे आप इंजॉय कर रहे हैं जो अपना जो काम है, ये जो लर्निंग वाली जर्नी है, ठीक है ना. एंड बियर इन माइंड दैट एवरीवन हैज़ एन ऑप्टिमम रेट ऑफ लर्निंग. और ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास भी एक अच्छी विल है, मतलब हमें सीखने की एक अच्छी हमारे पास में क्या है, ऑप्टिमम रेट ऑफ लर्निंग हमारे पास में है. हमें अपने दिमाग में रखना है. ऐसा नहीं सोचना है कि मैं मतलब एकदम कमज़ोर हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं समझना है. मेरे पास एक विल है समझने की, ठीक है ना. फॉर बेस्ट रिजल्ट्स डू 1 or 2 सेशंस एट अ टाइम. स्पेस स्टडिंग, अच्छा रिजल्ट के लिए आप 1-2 सेशन इकट्ठे पढ़ सकते हैं. स्पेस स्टडिंग, स्पेस भी देना है विद टाइम बिटवीन सेशन सो दैट यू कैन असिमुलेट वट यू हैव लर्न. जिससे कि एक मतलब ऐसा नहीं कि सारी पूरी बुक एक ही दिन में पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं करना है. थोड़ा सा टाइम देना बीच में, ताकि आप जो आपने पढ़ा है उसको आप एनालाइज कर सको, ठीक है ना, उसको रिमेंबर कर सको. इज़ फार मोर एफिशिएंट, ये अच्छा एफिशिएंट होगा, फार मोर प्रोडक्टिव, ये भी प्रोडक्टिव होगा, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस दे करके. देन गैम्बलिंग, देन गॉबलिंग अप ग्रेट अमाउंट इन इनडाइजेस्टेबल. इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इकट्ठा करके एकदम से, और उतना नहीं पढ़ना है कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना. कम बैक टू द बुक एवरी डे as or as close to every day as the circumstances of your life परमिट. और ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, अपनी लाइफ को भी ध्यान में रखते हुए हमको, और जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है. फाइंड अ शेड्यूल दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू. एक शेड्यूल बनाओ जो आपके लिए कंफर्टेबल है, एंड देन स्टिक टू इट, और उस पर वो जाओ, दृढ़ निश्चय बना दो उसको करने के लिए, ठीक है ना. सेशंस एंड ऑलवेज डिसाइड बिफोर यू स्लीप एग्जैक्टली व्हेन यू विल प्लान टू पिक अप द बुक अगेन. और सोने से पहले, जैसे अभी आपने वीडियो देख ली, कभी भी देख ली, और सोने से पहले एक बार इसको हल्का सा रिवाइज वीडियो को आप कर सकते हो, ठीक है ना, 2x स्पीड में या कुछ भी. वर्किंग एट योर ओन कंफर्टेबल रेट यू विल लाइकली फिनिश द मटेरियल इन 2 to 3 months. गिव और टेक अ फ्यू वीक्स आइदर वे. अगर आप अपने कंफर्टेबल रेट के हिसाब से करते रहेंगे तो ये आपको पूरा करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, मतलब 2-3 महीने लग सकता है. हमारा तो ये तो मतलब ऑथर का है कि तुम अगर बुक रीड कर रहे हो, पर हमें तो 5 मिनट डेली रीडिंग करनी है, तुम्हारे लिए ज़्यादा जा सकता है, ठीक है ना. कई महीनों तक भी चल सकता है, ठीक है ना, साल भी हो सकता है, ईयर. गिव और टेक अ फ्यू वीक्स अगर आप दे सकते हैं. हाउ एवर लॉन्ग यू टेक यू विल एंड विद अ सॉलिड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. अगर जितना लंबा वाला आप इसको लेंगे, मतलब जितनी दिनों तक आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, उतना आपको इसको कंप्लीट करने का एक अलग ही मतलब आपके अंदर क्या होगी, फीलिंग होगी, सॉलिड फीलिंग होगी. अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंग्लिश वर्क्स. और एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी आपके अंदर में कि कैसे इंग्लिश के वर्ड हैं जो वो काम करते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है ना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक वर्ड्स वर्क फॉर यू. और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये सीखेंगे कि जो वर्ड्स हैं वो आपके काम में कैसे हेल्प कर रहे हैं. हाउ टू मेक वर्ड्स वर्क फॉर यू, मतलब ये जो शब्द जो आपने पढ़े हैं ये आपके काम में कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कितनी हेल्प करेंगे, ये आप तब जानेंगे जब आप बुक को पढ़ लेंगे, ठीक है ना. So this was today's session, and I think I have completed the preface of the book, and from tomorrow we'll start the session 1, chapter 1 sessions, mainly how to talk about personality types. Okay, so we will start it tomorrow. This is not any wastage of time. Okay, so you can continue this series, keep it in your mind, important है, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि मतलब ये बुक ऐसे ही 5 मिनट बोला ना मैंने, 5 मिनट में बोलता रहा हूँ, 5 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि मतलब क्या सीख लिया. अभी तो कंप्लीट होने दो ना सीरीज, पर जब कंप्लीट हो जाएगी, जो नहीं देख रहे हैं उन्हें रियलाइज़ होगा बाद में, यार कि क्या गलती कर दी, नहीं देखी मैंने, ठीक है ना. सो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है. सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, जय हिंद. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.